हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंकित। आज मैं आपके लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि रिलेटेड आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ या एनवायरमेंटल साइंस से। जो बच्चे सेमेस्टर 1, 2 में, इवन 3 में भी हैं, अगर उनके कोर्स में एनवायरमेंटल स्टडीज़ या साइंस है तो उनके लिए वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीए, बीकॉम, बीएससी आप कर रहे हो, प्रोग्राम ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी एस वेल रेगुलर एनसी वेब से, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, आज हम इसका टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप इग्नू में हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि सेम कोर्स ही है। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। द प्लैनेट अर्थ इज कैटेगराइज इंटू डिफरेंट स्फेयर्स। जो हमारा प्लैनेट है उसे अलग अलग स्फेयर में कैटेगराइज किया गया है, विच इज़ रिप्रेजेंट सॉलिड यानी कि सॉलिड फॉर्म में जैसे रॉक और सॉयल है, लिक्विड फॉर्म में जो कि वाटर है, और गैसेस फॉर्म में जो कि एयर में मौजूद है। ये हमारे प्लैनेट अर्थ के 3 डिफरेंट फेजेस हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओवरलैपिंग जोन ऑफ द 3 स्फीयर, यानी इन तीनों स्फीयर का ओवरलैपिंग जोन वेयर लाइफ इज अवेलेबल, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या लाइफ अवेलेबल है, उसे बोलते हैं बायोस्फीयर, या इसका दूसरा नाम है इकोस्फीयर भी है, और हिंदी में से जैवमंडल बोलते हैं। यानी कि तीनों का मिश्रण जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या लाइफ जहाँ पर जीवधारी रहते हैं वो उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने के लिए बना भी दिया, वहाँ पे आप डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बादल बादल है यहाँ पर एयर के रूप में। ये लिथोस्फेयर है जहाँ लैंड है, और ये हाइड्रोस्फेयर वाटर है। लेकिन यहाँ का तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये हिस्सा। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिथोस्फेयर क्या होता है। देखिए, लिथोस्फेयर, लिथोस मीन्स रॉक इन ग्रीक, यानी ग्रीक भाषा में लिथोस का मतलब क्या होता है, चट्टान या पत्थर। ठीक है, लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। लिथोस्फेयर जो एक आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की, विच रिप्रेजेंट द लैंड मास ऑफ द प्लैनेट, जो कि लैंड मास को दर्शाता है इस प्लैनेट के, इस ग्रह के, यानी अर्थ, धरती के। ठीक है, जहाँ पर लैंड है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक, सॉयल, सेडिमेंट्री एंड मिनरल्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो लैंड है, जैसे रॉक आते हैं, सॉयल आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वेरियस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि हाई माउंटेन्स हो गए, ऊंचे पहाड़ पर्वत हो गए, प्लेट्यू पठार हो गए, डीप वैलीज हो गई, समुद्र बेड, सी बेड्स, किनारे हो गए। मेक द सरफेस ऑफ लिथोस्फेयर अनइवन, जो कि सरफेस को लिथोस्फेयर के अनइवन बनाते हैं, ऊबड़ खाबड़ बनाते हैं। ठीक है, उससे बोलते हैं लिथोस्फेयर। समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सेकंड जो है हमारे पास, वो है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन्स वाटर इन ग्रीक। ग्रीक भाषा में समझे तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रोस्फेयर रिप्रेजेंट वाटर मासेस ऑन द प्लैनेट प्रेजेंट। इस प्लैनेट के ऊपर जो वाटर मास है या वाटर का वह क्षेत्र या वह एरिया जो कि पानी से घिरा हुआ है, वह क्षेत्रीय एरिया, उसे हाइड्रोस्फेयर बोलेंगे। जैसे कि सॉलिड फॉर्म में भी है हमारी धरती पे पानी, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसेस फॉर्म में भी है। देखे समझते हैं, सॉलिड का मतलब आइस कवर, ग्लेशियर, इटिस, यानी जो पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर है, उस फॉर्म में। लिक्विड माने जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि समुद्र, नदियाँ, ठीक है, और झरने, तालाब, ये सब। गैसेस फॉर्म में जो वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो 3 फॉर्म में हमारे वाटर जो है प्रेजेंट है इस धरती पर। इट कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। लगभग हाइड्रोस्फीयर जो है 3/4 एरिया कवर कर लेता है इस पूरी धरती का, इस पूरे ग्रह का। ठीक है ना, सबसे बड़ा एरिया यही कवर करता है। आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस मीन्स वेपर इन ग्रीक, यानी एटमॉस का मतलब क्या है ग्रीक भाषा में, वेपर। ठीक है, भाप के अणु या छोटे छोटे बूंदे। द थिन शीट ऑफ द गैसेस मिक्सचर विच एनवलप द प्लैनेट। ये छोटी सी बारीक परत जो एनवलप की तरह इस प्लैनेट को घेरे हुए है चारों तरफ से। ठीक है, उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट क्या क्या है, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन, ठीक है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, दोबारा से मैं पॉइंट को क्लियर करता हूँ। एटमॉस्फेयर, एटॉम्स, एटमॉस मीन्स वेपर इन ग्रीक। ग्रीक भाषा में एटॉम्स, एटमॉस का मतलब होता है वेपर। द थिन शीट ऑफ द गैसेस मिक्सचर विच एनवलप द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी वो पतली सी लेयर जिसने जो है
एनवलप की तरह इस ग्रह को घेरा हुआ है चारों तरफ से, उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट क्या हैं? नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर 78.08%, ऑक्सीजन है 20.94%, ऑर्गन है 0.93%, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, अदर गैसेज जो है रिमेन परसेंट जो बचता है। तो आप ये लिख के आएंगे कंपोनेंट, तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एटमॉस्फेयर इट कंटेन 4 लेयर्स। देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर 4 लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। देखिए इन चारों के ऊपर डिटेल वीडियो आगे आने वाली है, ठीक है ना। तो ये 4 लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की। आगे बढ़ते हैं, अगला है बायोस्फेयर, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। बायोस्फीयर का मतलब होता है, बायोस मीन्स लाइफ इन ग्रीक भाषा में जो समझें तो बायोस मीन्स होता है लाइफ। दिस इज द सेल्फ रेगुलेटिंग ओवरलैपिंग रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इन द एनवायरमेंट वेयर लाइफ सस्टेनेबली एग्जिस्ट, nourished and flourished by healthy interaction between biotic autotrophs and heterotrophs and abiotic components, air, water, sunlight, soil, rock, etc. of the nature। देखिए बायोस्फीयर वह सेल्फ रेगुलेटिंग ओवरलैपिंग जोन है एटमॉस्फेयर का, यानी जो खुद से चलता है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर जो है तीनों ही एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट होते हैं। वहाँ पर एक लाइफ पॉसिबल हो पाती है, एग्जिस्ट कर पाती है, खुद से नरिश्ड हो पाती है, उसे पोषण मिल पाता है, फ्लोरिश्ड हो पाती है, चल पाती है, आगे बढ़ पाती है हेल्थी वे में इंट्रैक्शन करके एक दूसरे के साथ। यानी कि जहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया था बिटवीन बायोटिक, जहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स के ऊपर भी आगे वीडियो आने वाली है, ठीक है। एंड अबायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं उसके अंदर, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, सोयल, रॉक ऑफ द नेचर। यानी ये सब कुछ मिलकर एक साथ लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, और पॉसिबल लाइफ जब होती है तो उसे बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टॉपिक खत्म हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करा कीजिए। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी रेगुलर, तो आप लाइक करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अब मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। 2 कोर्स मैंने शुरू करा दिए हैं, एनवायरमेंटल साइंस हिंदी मीडियम और एनवायरमेंटल साइंस इंग्लिश मीडियम। जल्द ही मैं दूसरे कोर्स भी शुरू करने वाला हूँ। नए बच्चों से मैं बता दूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स कराते रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, सभी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे, क्योंकि बच्चों की कमेंट आ रही है कि सर आपकी नोटिफिकेशन तो आई नहीं रही है। तो प्लीज़ आप अपनी नोटिफिकेशन को पहले ऑन करें, ठीक है। और मैं जल्द मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।